सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उरेती आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल यूअर्स महबूब पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा है। अब तक 6 सेशन हो चुके हैं। आज ये 7वां सेशन है और इसमें मैंने 2020 जो सीपीओ का भी हाल ही में एग्जाम हुआ था हमारा, उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर आपको सेशन पसंद आएगा और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारी वीडियोस को शेयर नहीं करा या लाइक नहीं करा, तो प्लीज़ करिए अगर आपको ये वर्थ लगता है तो, ठीक है? तो ज़्यादा देर न करते हुए यार शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन वो दे रहा, यदि 2 वर्ष के लिए 17% पर सीआई और एसआई के बीच का अंतर, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर कितना है? 433.50 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं अगर मैं आपसे बात करूं एसआई की, और वो भी 2 ईयर के लिए और 17% पर, तो वो कितना बन जाएगा भाई? 34 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? लेकिन सीआई इससे अलग होगा, मतलब सीआई जो होगा बड़ा होगा। सीआई हमेशा किससे बड़ा होता है? सिंपल इंटरेस्ट से। तो इस पे 2 साल के लिए क्या लग जाएगा? ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 जब आप लगाओगे, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको, 17 प्लस का 17 और प्लस 17 इंटू 17 अपॉन का क्या भाई? 100। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, देखो यहाँ पे वो आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, तो इस 34 से ये 34 कट जाएगा, मतलब यही उन दोनों का क्या होने वाला है? डिफरेंस। इसका मतलब अगर मैं मोटी मोटी बात बोलूं तो 17 इंटू 17 अपॉन 100 क्या उनका डिफरेंस है उनका डिफरेंस। और ये मुझे कितना दे रखा? 433.50 दे रखा। कितना दे रखा? 433.50। अब अगर आप इसे 17 से काटोगे, देखो ये 17 17 कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना कि ये 9 है और ये 5 है, मतलब यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। अब 290 का पहाड़ा बोलोगे तो 433 में कितनी बार जाता है भाई? एक बार ही जाता है। इसका मतलब क्या? 1 बार। इसका मतलब ये 1.5 टाइम्स का कट रहा होगा। इसका मतलब है कि जो मेरा प्रिंसिपल है भाई, वो क्या होगा? 100% होगा कि नहीं होगा? अगर 100% होगा तो 15,000 मेरे पास में क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। जो प्रिंसिपल होता है आपका वो 100% होता है, तो यहाँ से 1% कुछ आएगा आपका 150 करीबन पे, तो 100% कितना बन जाएगा? 15,000। अब वो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या? अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, तो आप कहोगे सर 34 प्लस का 2.89, मतलब कितना? 36.89। अब अगर 36.89 आप लोग निकालोगे, अगर आप 36.89 निकालोगे, तो ये कितना आएगा? देखो आपको पता है कि 15 तियां 45 और 15 छक्के 90, मतलब 5400 के आसपास चीज बैठ रही है। मतलब आंसर क्या है? यही हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके का मेथड यूज नहीं करना, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा इससे अलग सोचना है, क्योंकि ऑप्शन में बहुत बड़ा बड़ा गैप है भाई। तो आप लोग कैसे सोच सकते थे? देखो कि 2.89 का जो डिफरेंस है दोस्तों, वो 433.50 है कि नहीं? अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकालना है आपको? 36.89 निकालना है। क्या निकालना है? 36। तो आपको दिख रहा होगा ये कि 12.5 के आसपास करीबन कुछ बैठेगा। अगर 12.5 के आसपास बैठेगा, क्योंकि 13 से तो अगर दोगे करके, तो 13 से शायद थोड़ा बड़ा चल जाएगा, है ना? ये बराबर भी जा सकता है पर थोड़ा बड़ा चल जाएगा, क्योंकि 13 तिया 39 होता है ना, तो काफी बड़ा चल जाएगा, मतलब लगभग लगभग थोड़ा सा, मतलब 0.01 पॉइंट समथिंग में कुछ। तो 12.5 से ऊपर होगा, मतलब 12.87 करीबन के बीच में होगा। तो आपको पता है कि 12 तिया कितना होता है भाई? 36 तो वैसे ही होने वाला है। 12 छके 72, मतलब करीबन 5200 के आसपास तो वैसे ही बैठने वाला है। इसका मतलब आंसर क्या होना है? इसकी मजबूरी है 55 33.50 का। क्यों? क्योंकि आपके ऑप्शन क्या है भाई? बहुत दूर दूर है। तो इसी में उसने एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसमें भी आपने क्या उसका 15,000 पूछा हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे बार बार पूछेगा, बस सॉल्यूशन करना है। अगला देखो, वो कह रहा, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.17 मतलब कितना? 11% अगर आप लोगों को दे रखी है, और ये बढ़कर कितनी हो गई? 17 दशमलव कितनी आ गई भाई? 5 हो गई। तो एक व्यक्ति की आय में कितना? देखो यहाँ पे परसेंटेज में कितना बढ़ा? 6.5। और यहाँ वैसे में कैसे बढ़ गया? देखो अमाउंट में 1071.20। अब जरा 13 से काटोगे तो 13 पंजे 65, 13 कितना भाई? 13 अठे 104, 13 दूनी 26 और 13 चौको कितना भाई? 52। तो अगर यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है? 100%, तो यहाँ भी 20 का। तो ये कितना आ गया? 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 8 दूनी कितना भाई? 16। 16,480 मेरा क्या आ गया भाई? प्रिंसिपल आ गया। तो कह रहे कि 5 वर्ष के लिए 10% की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा?
अरे तो 16,480 का अगर मैं 50% निकाल दूं भाई, तो आधा कितना हो जाएगा इसका भाई? 8,240। होगा कि नहीं होगा? और यही आपका क्या आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, 27,000 का एक योग दो भागों में, मतलब ए और बी में क्या करता है, डिवाइड किया जाता है। मतलब 27,000 रुपए है मेरे पास में, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा, ए और बी में। सच दैट सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन ए पर 15% का, और बी पर 2 साल के लिए कितना भाई, और बी पर भी मतलब 15%, तो ए पे 2 साल के लिए करा और बी पे कितना करा, 4 साल के लिए रिस्पेक्टिवली, इज इक्वल। मतलब जो साधारण ब्याज मिल रहा है मुझे 15% पर 2 साल के लिए और 4 साल के लिए ए बी पे, वो क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। तो द टोटल इंटरेस्ट भाई, देखो सबसे पहले अगर आप लोग निकालोगे टोटल इंटरेस्ट कितना है, देखो इसमें मैं क्रॉस एलिगेशन यूज करना चाहूंगा, उससे आप ज्यादा आसानी से निकाल दोगे। कैसे निकालोगे, देखो अगर ए पे, देखो 15% क्या है मेरे पास में, 15% मेरे पास में रेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। दिया हुआ क्या दिया हुआ है? अगर 15% रेट दिया हुआ है तो 2 साल के लिए ए पर कितना लग जाएगा भाई, 30 लगेगा, लगेगा। और बी पर क्या लग रहा है, 4 साल के लग रहा है, तो कितना लग जाएगा भाई, 15 चक्को कितना, 60। अब यहाँ पे जो ये एवरेज होगा, यही तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल ब्याज कितना प्राप्त होगा। आपको पता है कि जो नीचे जो रेशियो आता है, नीचे जो रेशियो आता है वो किसका आता है भाई, प्रिंसिपल का। तो P1/P2 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब 60/30 हो जाएगा, मतलब कितना भाई, 2:1, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये 2 हो गया और यहाँ पे ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कैसे हिट एंड ट्रायल कैसे मेथड यूज करना, देखो आपने कि यहाँ पे ये देखो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहा था, स्ट्रेट एलिगेशन यूज कर, देखो ये 3 कर दिया इनका सम और इनका डिफरेंस कितना, 30। तो 3 पे 30 मतलब एक पे कितना भाई, 10। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 10 हुआ और यहाँ पे कितना हुआ, 20 हुआ। करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 40। इसका मतलब जो टोटल डिस्काउंट हो कितना आपका, 40%। सो 27,000 का अगर आप टोटल परसेंटेज निकाल दोगे 40%, तो ये 10,800 क्या आपका आंसर आ जाएगा। तो इन क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है कि कैसा आप लोग और शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बेसिक से चले जाओगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका। अगला देखो, 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज सालाना कितना है भाई, 8100 है, ठीक है। तो इसका मतलब 20% पर कितना दे रहा है वो हमको, 8100 दे रहा है। आपको पता है प्रिंसिपल क्या होता है भाई, 100%। तो अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ भी किससे, 5 से। तो ये क्या आ जाएगा, 40500 भाई। आ गया कि नहीं आ गया? अब वो कह रहा है कि प्रति वर्ष की अवधि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज, अगर आपको पता है कि 10% 2 ईयर के लिए लग गया, तो अगर ए प्लस बी, ए बी बाय 100 लगाओगे तो मतलब 10% पर 2 साल के लिए सीआई कितना आ जाएगा, 21%। इसका अगर आप 21% निकालने आ जाओगे तो भाई कितना आ जाएगा आपका, देखो 4 दूनी 8, है ना। और कितना भाई, कितना बजे, 4 दूनी 8 4 5, और यहाँ 505 और 8,505 और भाई, तो कितना आ गया, 8,505। यही आपका क्या आंसर। तो उसने पेपर में कुछ इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे हुए थे, बहुत ही आसान से सवाल पूछे हुए थे जो कि आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। अब वो कह रहा है कि 4 साल में 6200 रुपये और 5 साल में इतना, मतलब 75 62 रुपए, और 5 साल में 8,469.44 रुपए के हिसाब से ब्याज मिलता है। मतलब कोई एक सम है वो इतने तक बन जाता है, मतलब 4 साल में बन जाता है वो कितना भाई, 7,562 रुपए। और 5 साल में कितना बन जाता है, हिसाब से कि इसमें ब्याज मिलता है ना। जब ब्याज सालाना होता है, यदि उसी दर पर 10,000 2 साल के लिए उधार लिया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो कोई प्रिंसिपल है वो 4 साल में कितना बन जाता है भाई, 7562 बन गया। और 5 साल में कितना बन गया भाई, 8469.44 बन गया। तो आपको पता है कि जो रेट लगता है वो पहले साल वाले के अमाउंट पे लगता है। तो इनके बीच का अगर हम डिफरेंस निकाल दें, इनके बीच का अगर हम डिफरेंस निकाल दें, तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 7562.00 अपॉन का 44, और यहाँ पे कितना 7, और यहाँ पे कितना भाई 0, और यहाँ पे कितना 14 में से 5 गया कितना 9। तो 9.7, सॉरी 907.44 बटे कितना भाई, 7562 इंटू कितना भाई 100। इस 100 से ये कट गया तो ये कितना हो गया, 907447562। अब देखो डिवाइड करने की भी थोड़ा तमीज होनी चाहिए इंसान को। देखो
तो ये 2 है और यहाँ पे कितना है देखो 4 है, तो मतलब यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 2। अब आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे देखो दुगने से कर दोगे तो ये क्या बड़ा बन जाएगा, है ना? है ना? क्योंकि यहाँ पे देखो ये पॉइंट हट गया आपका, ये 7562 है भाई, और यहाँ पे कितना आ रहा है देखो 907 आ रहा है। तो मतलब लगभग किसके 12 के आसपास के ये बैठ जाएगा। अब अगर ये 12% के आसपास करीबन बैठ रहा है, इसका मतलब आपका रेट कितना आ गया भाई, 12% आ गया। कितना आ गया, 12%। अब अगर रेट 12% मेरा आ चुका है, रेट अगर मेरा 12% आ चुका है, तो अब मुझे 10,000 पे लगाना है भाई। तो वो क्या कह रहा है कि 10,000 पर, है ना, 2 साल के लिए अगर 12% लगेगा, 2 ईयर के लिए, तो वो होता है 25.44 भाई। तो 25.44 निकालो जरा, 10,000 का कितना आ जाएगा भाई, 2544। तो कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये, जो कि आपको इतना पैनिक होने की जरूरत थी। बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप लोगों की, है ना, और आराम से आंसर आप लोगों का आ जाएगा। कोई ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है, है ना। आपको क्योंकि 904 निकालना है। कुछ सोचो ना यार, इसका 756.2 कितना है भाई, 1% है ना। अब जितना बच जाएगा वो भी निकाल सकते हो, या डिवाइड करके निकाल दोगे फिर भी आंसर आ जाएगा आप लोगों का। तो कोई बड़ा इश्यू ऐसा होने नहीं वाला आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि खुद लगाओ ना, देखो 12 सत्ते 84, तो भाई इतना ही भी बैठेगा करीबन। तो डिवाइड करना आना चाहिए यार, बाकी तो सब हलवाई है। अच्छा देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है वो कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित वार्षिक दर पर 20,400 रुपए की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के 1200 का निवेश करा। मतलब जब उसने 12,000 रुपए का निवेश करा दोस्तों, तो 7 साल के बाद में उसको कितना मिल गया भाई, 20400। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, देखो हम यहाँ पे कितने का इंक्रीज हुआ, आप कहोगे सर 8400 का, ठीक है। अब अगर 8400 में इसका परसेंटेज निकालने आ जाऊं, देखो तो कितना बनेगा भाई पूरा, जरा एक बार निकालना। अगर मैं 8400 का परसेंटेज निकालूं किसका, 12,000 का, कि कितना प्रतिशत मिला, तो कितना होगा भाई देखो, 2 3 और यहाँ कट गया, तो ये 70% है। तो भाई टाइम अगर 7 है और इसको 70 बनाना, तो कितने परसेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, आप कहोगे भाई 10%। आ गया आपका परसेंटेज कितना, 10। यह है कि फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर थोड़ा सा बेसिक और यूनिक सीख लोगे तो यार टाइम बच जाएगा। तो अगर आप लोग फॉर्मूला यूज करते हो तो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं मार दी ना किसी ने भी। अगला देखो, 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष पर कि धन साधारण ब्याज कितना है। देखो वही क्वेश्चन, देखो रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो ये, है ना, थोड़ा बहुत देखो सेम टू सेम है कि नहीं है, बस यहाँ पे हल्का चेंज है। तो भाई अभी मैंने निकाला हुआ है कि 2 साल में अगर 10% पर मुझे 8100 का क्या मिल रहा है भाई, ब्याज मिल रहा है, तो मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 40,500। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि समान रूप से 15% वार्षिक होने पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। मतलब जब 15% का इंटरेस्ट लग रहा हो भाई, ठीक है, अच्छी बात है, चलो भाई। अब देखो अगर 15% का इंटरेस्ट लगाऊं मैं 2 साल के लिए, तो दोस्तों ये बन जाता है सक्सेसिव से कितना भाई, 32.25। बनेगा नहीं बनेगा। अब इस 40,000 का मुझे क्या निकालना है, 32.25% निकालना है, ठीक है। तो निकालने की कोशिश करते हैं भाई। तो अगर मैं इसका 32.25% निकालूंगा, तो आप कहोगे सर इसका 10% अगर 4050 है, तो 30% इंटू कितना, 3 कर दो। तो 0 5 या 15 का 5, 1 और 4 थे कितना, 12। तो 30% आ गया। अब कितना बच गया देखो, 2.25। अगर मैं कहूँ आपसे 2.25 कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 1/4 हुआ किसका भाई, 1% का। तो 1% कितना है इसमें, 40.5 है। इसका अगर 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा भाई, लगभग 100.2 कुछ आ जाएगा ना, मतलब 102 कुछ आ जाएगा, ठीक है। मतलब 100 कुछ समथिंग लगा लो। तो अगर इसमें 100 करीबन आप ऐड कर दोगे, तो ये जीरो मतलब 101 करीबन समथिंग, है ना। तो ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये 1 2 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा लगभग, सही चल रहा है मामला, रुको यार कहीं पे कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने। 5 3 15, 3 और 4 3 कितना, 12। तो 12,150 तो ये हो गया, ठीक है। अब कितना बच गया, 2.25 ना, तो ये एक चौथाई हुआ किसका भाई, 1% का। तो एक चौथाई मतलब प्लस का 100 और जुड़ गया लगभग, तो 100 और जुड़ेगा तो 0 5, यहाँ पे कितना 2, और ये 1
टू, कहीं पे कुछ गलती हो रही है क्या? 15% के लिए समान राशि पर कितना भाई, कितना 2 साल के लिए, तो 15-15 कितना हो गया भाई, 230, और 15-15 के तो 32% के लिए साधारण ब्याज इतना हो गया, तो ये हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐसे में तो। 4-3-0-0, और ये कितना भाई 350, 1200। ये ऑप्शन कहीं पे कुछ गलत दे लिया मैंने। देखते हैं कि ऑप्शन कहीं पे अगर गलत हुए हैं हमारे तो 1% कितना, अरे यार 1% कितना होगा भाई इसका, ये तो 10% का हुआ ना, मैं कहूँ कि कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। देखो फोर, अच्छा देखो ध्यान से सुनो, देखो 30% तो निकल गया ना आपका। अब 2.25 जो होता है वो 10% का एक चौथाई हुआ यार, ठीक है। तो 10% कितना है भाई, 4050 है। इसका अगर एक चौथाई निकालोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, लगभग 1012 करीबन आ जाएगा, है ना। तो 12150 तो मेरा आ चुका है, अब मुझे इसमें कितना जोड़ना है भाई, 1112। तो 2613, तो 1316 के आसपास करीबन, देखो ये यही बन रहा ऑप्शन, देखो है ना, लगभग अप्रोक्सीमेशन, और ये क्या आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा गलती कर दी थी मैंने वहां पे। अगला देखो, 36,000 को दो भागों ए और बी में विभाजित किया जाता है, such that simple interest at the rate of 50% per annum on A and B after 2 years and 4 years respectively is equal by। तो मैंने कहा कि अगर आपको P1 और P2 निकालना है, तो P1 क्या मिल जाएगा, देखो आपको 15 चक्को कितना भाई 60, और 15 दूनी कितना 30, मतलब 2:1। अब इसका मतलब 3 पे कितना है भाई 36 है, तो एक पे कितना भाई 12। तो ये क्या आ जाएगा, इसका मतलब P1 हो गया आपका 24,000, और P2 कितना हो जाएगा आपका 12,000। अब आपने इस पे क्या निकालना है, आपने कुल ब्याज निकालना है, तो 15 दूनी कितना था भाई 30% था ना, देखो ए पे 2 साल के लिए। तो इसका अगर आप 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 7200 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होने नहीं वाली, ठीक है। अगला देखो, ये क्वेश्चन तो अभी कुछ देर पहले ही करा था शायद। अगर मैं सही हूँ तो ये क्वेश्चन कुछ देर पहले ही था, तो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, देखो ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। कितना निकला था भाई उसमें हमारा रेट, 12% निकला था ना, अब 12% आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखो कि एक साधारण ब्याज पर, देखो कितना बढ़ रहा है भाई, ये क्वेश्चन भी करा था शायद अभी, हाँ। अरे यार ये क्वेश्चन भी तो करा ही था भाई। तो सीपीयू वाले भाई साहब जो हैं उन्होंने क्वेश्चन जो है रिपीटेड पूछे हुए हैं भाई, ठीक है। ये देखो, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, सेकंड वाला देखो कितना आ रहा था प्रिंसिपल हमारा 16,480, और यही देखो रिपीट क्वेश्चन पूछा उसने, यार क्या करें। तो 16,480 आ जाएगा, कैसे करना था, इन दोनों के बीच गैप कितना देखो 6.5 का, और ये कितना दोस्तों 1071.20 है। तो यहाँ 13 से करोगे तो 13 पंजे 65, और यहाँ पे 13 सत्ते क्या भाई, सॉरी 13 अट्ठे कितना 104, है ना। और 104 आ गया ये, और फिर कितना बन गया देखो यहाँ पे, 13 अट्ठे 104, और 3 13 दूनी 26, और 13 चौको 52, 824 आ रहा है। तो आपको पता है कि प्रिंसिपल 100% होता है, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20, आ गया आपका 16,400, ठीक है। तो यार सीपीयू का मैंने क्वेश्चन इसलिए उठाया अभी हाल ही में, कि मैंने सोचा आपको दिखा दूं कि किस तरह से आपके क्वेश्चन वो दे रहा है, किस तरह से वो आपको पेपर में आगे भी क्वेश्चन देगा। तो टफ नहीं है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है ना, पॉइंट में थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। अगर आपके पास में थोड़ा सा दिमाग है, जैसे मैं आपसे कहूँ यही वाला क्वेश्चन लगा लो, आप कौन सा वाला, ये वाला देखो, कि अब अगर आपको देखो यहाँ पे 907.44 अपॉन का आपको 7562 दिया हुआ है यार, और आप यहाँ पे से 2 3 से काटने लग गए, तो फिर तो क्या बोल सकते हैं ना। क्योंकि आपको पता है कि पेपर में अगर कोई से भी रेट निकल रहा हो, कोई से भी प्रिंसिपल निकल रहा हो, तो उसके 99 या 99.99 चांसेस यही कि कंप्लीट नंबर निकलेगा। तो इसको भी कंप्लीट रेट में परसेंटेज निकालना था इसने, तो यहीं पे देखा करो कि यूनिट डिजिट अगर 2 आ रही है, और ये एक से, तो देखो एक से तो बड़ा है नहीं भाई, तो इसका मतलब अगर 2 आ रहा है तो देखो 12 ही होता है, 10 से और 20 के बीच में यूनिट डिजिट क्या होती है, 2 सिर्फ एक की होती है, किसकी 12। तो ये चीज आपको सोचनी पड़ेंगी शायद, तभी जाकर के आप लोगों की प्रॉब्लम कुछ कम हो सकती है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम बढ़ेंगी। तो ये सेशन था यार, छोटा सा ही था। अगर आपको पसंद आया तो जरूर बताना, और कमेंट करके बताना अगर कुछ सजेशन भी हो हम लोगों के लिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और आपको जो पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, योर्स महबूब के कुछ